गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की विज्ञान विषय में वर्कशीट नंबर 3। ये वर्कशीट हमें 20 जुलाई 2021 को दी जाएगी। आज की इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रकाश। ये टॉपिक हम अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं कि फ़र्स्ट लाइन हमारी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसके लिए बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक एक्टिविटी पढ़ी थी। उस एक्टिविटी में आपने ये देखा था कि मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए यदि हम सीधे पाइप का प्रयोग करते हैं तब तो हमें मोमबत्ती की लौ बिल्कुल साफ़ दिखाई देती है, लेकिन यदि उसी मोमबत्ती की लौ को हम मुड़ी हुई पाइप में से देखने की कोशिश करते हैं तो मुड़ी हुई पाइप में से हमें वो लौ दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। इसका मतलब ये है कि दर्पण यानी कि मिरर, उसकी जो चमकीली साइड होती है वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, और वही परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों में पहुँचता है तो इससे हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आगे है सामान्यता, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आँख वस्तुओं को देख पाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? आप सब बच्चे जानते हैं कि यदि हमें वस्तुओं को देखना है तो देखने के लिए हमें हमेशा प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वस्तुओं पर पड़ने वाला प्रकाश उन वस्तुओं से टकराता है तो टकराने के बाद उस प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तित होकर वो प्रकाश वापस लौट कर आता है। जैसे दीवार की तरफ यदि हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल वापस हम तक वापस लौटती है, तो ठीक उसी प्रकार से प्रकाश का भी परावर्तन होता है, और यही परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों में प्रवेश करता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आगे जो हमने पढ़ना है वो है प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। यानी वस्तु से टकराने के बाद या तो प्रकाश उस वस्तु में उसके अंदर चला जाएगा, अंदर जाने का मतलब है उसका अवशोषण हो जाएगा, या उससे टकराकर वापस आ जाएगा। और जब प्रकाश टकराकर वापस आता है तो उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाला प्रकाश, वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश यानी वस्तु पर जो प्रकाश पड़ता है, और वो प्रकाश वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को हम कौन सा प्रकाश कहते हैं? आपतित प्रकाश, या उस प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण भी कह सकते हैं। तो आपतित किरण की जो दिशा है, परावर्तन के बाद उस आपतित किरण की दिशा बदल जाती है, और उस किरण को जो दिशा बदलकर वापस लौट कर आती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, और इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को बच्चों एक चित्र के माध्यम से आगे आपको समझाया हुआ है, और ये जो चित्र है ये हमारा समतल दर्पण से होने वाले प्रकाश का परावर्तन जो है उसको इसमें दिखाया गया है। तो ये है बच्चों, इस चित्र में अगर हम बारी बारी से देखेंगे कि इस चित्र में हमें क्या चीज़ दिखाई गई है तो आप बच्चों समझेंगे। इसमें ये है आपका, यहाँ पर ये जो आपको दिखाया हुआ है ये समतल दर्पण आपको दिखाया हुआ है। समतल दर्पण, उसकी एक साइड पर यहाँ पर पॉलिश है और दूसरी साइड जो है इसकी चमकीली है। यानी दर्पण जो आपने देखा होगा, आपके घरों में भी दर्पण होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण, या जिसे हम प्लेन मिरर भी कहते हैं, उसकी एक साइड पर पॉलिश होती है और एक साइड चमकीली होती है, और जो चमकीली वाली साइड है वहीं से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। दूसरी चीज़ आप इस चित्र में देखेंगे कि वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश, यहाँ देखिए जो वस्तु जो दर्पण के सामने यहाँ पर रखी जाती है उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश सबसे पहले दर्पण तक जाता है, और ये जो दर्पण तक प्रकाश जाता है इस प्रकाश को हम आपतित किरण या आपतित प्रकाश कहेंगे। जिस बिंदु पर ये प्रकाश टकराता है दर्पण पर, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, और टकराने के बाद ये प्रकाश वापस आ जाता है, वापस लौट कर जाता है, और या हम ये कह सकते हैं कि इसने अपनी दिशा को बदल लिया है।
तो ये जो वापस आता है प्रकाश, इस प्रकाश को हम कहते हैं परावर्तित किरण या परावर्तित प्रकाश भी कह सकते हैं। ये इस आपतन बिंदु पर यदि हम एक सीधी रेखा या एक लंब बनाते हैं तो इस लंब को हम अभिलंब कह सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं बच्चों, दो कोण आपको दिखाए हुए हैं, एक कोण ये है और एक कोण आपका ये है। इस कोण का नाम है कोण आई और इस कोण का नाम है कोण आर। ये जो कोण आई है इसको कहते हैं आपतन कोण, क्योंकि ये कोण आपका बना हुआ है आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण है, और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो ये कोण बनता है इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण यानी कि ये वाली जो आपकी किरण है और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण, या इसको हम कोण आर से भी दिखाते हैं। तो ये जो आपके दोनों कोण हैं आई और आर, ये दोनों कोण यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण जो होते हैं वो आपस में इनका मान बराबर होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब बच्चों, ये प्रतिबिंब होता क्या है? परावर्तन के बाद वस्तु को हम जिस रूप में देखते हैं उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण के सामने जो पर्दा रखा होता है तो उस पर्दे पर यदि हम प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यदि उस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब बच्चों हमेशा हमें दर्पण के अंदर दिखाई देता है। आगे है समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है आपका इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। इसका मतलब है कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तुएं रखी होती हैं उनको हम हमेशा सीधा देखते हैं, दर्पण के अंदर देखते हैं और सीधा देखते हैं। इस प्रतिबिंब को क्योंकि हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए इसे हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगला लक्षण है, सेकंड जो पॉइंट है इसका, वो है यह वस्तु या बिंब, यानी वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु के समान आकार का होता है। यानी जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसका साइज़ और वस्तु का साइज़ दोनों बराबर होता है। यदि आप बच्चों, ये समतल दर्पण आपके घर पे भी होता है तो आप समतल दर्पण के सामने जब आप खुद खड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर ये चित्र आपको दिखाया गया है, समतल दर्पण के सामने जब आप खुद खड़े होते हैं तो आप अपने आप का जो आपका साइज़ है वो बराबर ही होता है। ऐसा नहीं कि साइज़ आप अपने आप को, ऐसा तो नहीं है कि आप जो आपका प्रतिबिंब है वो आपसे बड़ा या आपसे छोटा होता है। सेम साइज़ का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का दिखाई देता है हमें समतल दर्पण के द्वारा। और जो प्रतिबिंब है ये उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है वो या बिंब जो होता है वो दर्पण के सामने रखा होता है। इसका मतलब इसीलिए बच्चों, यदि जैसे ये एक बच्चा है, ये दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, यदि ये बच्चा दर्पण के पास जाएगा तो ये जो आपका ये जितनी दूर ये आपका ये जो वस्तु, इस बच्चे की दर्पण से दूरी और इस दर्पण से जो प्रतिबिंब इसका बनता है वो जो दूरी है, दोनों दूरियां जो है वो बराबर होती हैं। उसके बाद है इससे बनने वाला, नेक्स्ट जो है, इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और पार्श्व परिवर्तित भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो सीधा तो बनता ही है, वो तो आपको मैंने बताया है। इसके अलावा पार्श्व परिवर्तित का मतलब ये है कि साइड्स जो है उसकी चेंज हो जाती है। यानी दर्पण के सामने जब हम वस्तु को, जो उसकी लेफ़्ट साइड है वो हमें, यदि हम अपना हाथ मान लीजिए उठाकर देखते हैं, मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपना लेफ़्ट वाला हाथ है उसको अगर हम ऊपर की तरफ करते हैं तो हमें दर्पण में अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने अपना लेफ़्ट वाला हाथ ऊपर नहीं किया, हमने अपना राइट वाला जो हाथ है उसको ऊपर किया हुआ है। यानी लेफ़्ट साइड जो है वो हमें राइट में नज़र आती है और राइट साइड जो है वो हमें लेफ़्ट साइड में नज़र आती है। इसीलिए एम्बुलेंस पर जो शब्द होता है वो पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं। एम्बुलेंस जो वर्ड है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस में जो आपका लिखा होता है, ये एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग है आपके इस तरीके से लिखे होते हैं।
वो इसलिए लिखे जाते हैं बच्चों कि जब इसके आगे, एम्बुलेंस के आगे जो वाहन चलता है वो अगर अपने जो साइड मिरर में से, ये जो साइड मिरर होता है वाहन में, हर वाहन में साइड मिरर लगा होता है, यदि उस साइड मिरर में इस एम्बुलेंस की का जो प्रतिबिंब देखा जाता है तो इस साइड मिरर में उस एम्बुलेंस का जो प्रतिबिंब, इस वर्ड का जो प्रतिबिंब है वो आपको सीधे रूप में दिखाई देता है। यानी उसका जो पार्श्व है, ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं इनका जो पार्श्व है वो बदल जाता है, साइड्स जो इनकी परिवर्तित हो जाती है, और परिवर्तित होने के बाद ये जो एम्बुलेंस वर्ड है ये हमें बिल्कुल इस तरीके से सीधा दिखाई देता है। एम्बुलेंस, जो बी आपको पहले यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है वो बी आपका सीधा हो जाता है, यू आपको ऐसे ही नज़र आएगा, एल जो है उसका भी पार्श्व यानी साइड उसकी बदल जाएगी, ए एन सी ई, इस तरीके से आपको सीधा एम्बुलेंस जो है वो दिखाई देता है यदि आप जब उसका पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। आगे है आपका दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो है और गोलीय दर्पण, इन दोनों में क्या अंतर होता है। समतल दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो सीधा होता है या समतल होता है। समतल दर्पण की एक साइड पे पॉलिश होगी और एक साइड जो इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, सीधा है। और जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों, उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है। गोलीय होता है या उसको वक्र के रूप में होता है। इस तरीके से गोलीय दर्पण आपका जो उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय या वक्र के रूप में होता है। गोलीय दर्पण हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण है। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। जो अवतल दर्पण है उसमें जो परावर्तक पृष्ठ है उसका, ये जो है ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर की साइड है, और इसमें जो पॉलिश है वो आप इस तरफ करेंगे, इस तरफ हो रखी है। और ये जो आपका उत्तल दर्पण है इसमें जो पॉलिश है वो आपकी पीछे की साइड, अंदर वाली साइड पे है, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो इस तरीके से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों जो दर्पण है ये आपके गोलीय दर्पण के ही प्रकार हैं। तो 2 प्रकार के आपके गोलीय दर्पण हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। आगे आप जो है वो ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों आपकी इस वर्कशीट में, कि समतल दर्पण से में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण आपको बताने हैं। सबसे पहले तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण आपको यहाँ पर ये बताए गए हैं, तो ये लक्षण आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण हैं यहाँ तक। ये तो ये जो आंसर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच में अंतर लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखना है। तो ये अंतर आप लोग बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं। ये है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का अंतर। ये पूरा आपका यहाँ तक जो है ये अंतर आपका आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार बताने हैं आपको। तो गोलीय दर्पण के प्रकार आपके ये हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो समतल दर्पण जो है उसका, इसमें आप ये लिखेंगे कि समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल होता है, जबकि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय या वक्र रूप में होता है। तो ये थी बच्चों आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आप सब बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।